छात्र आंदोलित थे वहीं पर सामाजिक संगठन ने बढ़ चढ़ के भूमिका ली है। भूमिका यह है कि आधी आबादी खुलकर के सामने आई है और आज इस आंदोलन में जो शामिल हो रही हैं वो बुंदेलखंड की धरती पर तानाशाही सामंतवाद के खिलाफ पुरजोर आवाज, संघर्ष की सशक्त आवाज मीरा भारती जो कि जिला पंचायत सदस्य भी जीती है और 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ी हैं और बुंदेलखंड में ही नहीं पूरे प्रदेश में उन्हें जाना जाता है संघर्ष के लिए। सबसे पहले आपको BCNC न्यूज की तरफ से आपकी जीत की हार्दिक हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर, आपका सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं मीरा भारती बुंदेलखंड प्रभारी सरदार सेना और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हुई हूँ और एक मैं सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ, एक बिहार क्षेत्र से हूँ। मैं हमेशा महिलाओं की हक अधिकार की, SC/ST OBC माइनॉरिटी की हक अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ। ये जब आप चुनाव में आई, संघर्ष के रास्ते में आई, आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? क्या से लोगों ने आपको घेरा? क्या कभी कोई हमले भी हुए आपके पास? जी बिल्कुल हमले हुए हैं, क्योंकि शुरू से मैं सामाजिक काम में आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जब मैं, क्योंकि मेरा पहनावा भी शुरू से अलग रहा, जब गांव में ऐसे कोई नहीं ज़्यादा पहनता है, वहाँ अक्सर अगर ऐसे पहन के निकलती थी तो लोग कहते थे नेता नहीं नेती जा रही है, और मतलब हमेशा कमेंट करते थे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लोगों का ये काम है। इसके बाद मैं अपना काम करती रही, समाज का काम करती रही। समाज ने मुझे तवज्जो दिया और मुझे इस शिखर तक, जिला पंचायत के शिखर तक पहुंचाया। और मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ी पर उसमें जीत हासिल नहीं हुई, तो क्या हुआ, पर मेरा वहाँ चर्चाएं हो गई थी, क्योंकि मैं वहाँ अगर प्रचार करने जब जाती थी तो किराए की टेम्पो में बैठ के 10 रुपये दे के हर गाँव में उतर जाती थी और वहाँ चुनाव प्रचार करने जाती थी। बुंदेलखंड में वैसे बहुत कम लड़कियां आती हैं और राजनीति जैसे क्षेत्र में, और खासकर चित्रकूट जैसे बीहड़ इलाके में जहाँ कोई पूरा डकैतों का पूरा एरिया रहा है, जब आपने इस क्षेत्र को चुना तो कोई डर नहीं लगा क्या? बिल्कुल देखते हैं कि अगर डर तो लगा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और गांव से निकल के आई थी, एक बीहड़ जंगल से निकल के आई थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं डरती रहूँगी तो आने वाली पीढ़ी और डरेगी। अगर आज मैं लड़ाई लड़ लूँगी तो कम से कम आने वाली पीढ़ी तो नहीं डरेगी। इस वजह से मैं अपना घर छोड़ी। आज 10 साल हो गए मुझे अपना घर छोड़े, और बीच में मम्मी पापा से मिलने जाती रहती हूँ और अपनी लड़ाई लड़ती रहती हूँ। और बहुत बार मेरे ऊपर अटैक हुआ। 2016 में 8 अगस्त को मेरे गांव में अटैक हुआ। जितने मतलब जो बदमाश थे वो अटैक कर दिए। 25 लोगों को मेरे गांव में मारे थे। किसी तरह चेयर में चढ़ के मैं अपनी जान बचाई। इसके बाद फिर अभी मैं चुनाव लड़ी, उसमें कई जगह मुझे घटनाएं होने में संभवतः अपनी जान बचाई। इसके बाद अभी परसों की घटना बता दूं कि मैं एक अंतिम संस्कार से आ रही थी चित्रकूट लेकर भी, तो जंगल में घाटी है, एक दिवंगना घाटी है, वहाँ हिंदू युवा वाहिनी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण कर दिए। किसी तरह मैं अपनी जान बचाई। वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग आ गए तो मुझे किसी तरह बचाई। मतलब आज भी आपके पीछे लोग लगे रहते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो राजनीति में लोग कहते हैं कि बिना पैसे के नहीं होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइएगा कि सच्चाई में आपने कितने रुपए में चुनाव जीता, वो किसने फंडिंग की, ये किस तरह से आपको जनता ने सहयोग किया? देखिए, जनता ने मुझे भरपूर सहयोग किया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास 10 रुपये तक नहीं था। और जितने बहुजन समाज के लोग, जैसे कोई नौकरी पेशा में, उनसे हाथ जोड़ के कहती थी कि मुझे सपोर्ट करिए, चुनाव लड़ रही हूँ, तो कोई 100 रुपये देता था, कोई 50 देता था, कोई 500, कोई 1000। ऐसे चुनाव में लगभग मेरे पास फंडिंग आया था 1 लाख रुपए, और उसमें से मैंने चुनाव लड़ा और मेरा खर्चा हुआ है लगभग 50,000। उसमें भी पैसा मेरा बच गया। और गाड़ी घोड़ा में क्योंकि खराब भी हो गई तो उसमें लग गया, पर मैं जीत हासिल की। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैसा ही नहीं होता। अगर हम समाज में और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और सच्चाई से काम करते हैं तो पैसा हर चीज़ नहीं होता। पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, वोट और सपोर्ट से चुनाव जीता जा सकता है। सबसे पहले कि आपने उन लोगों को एक सीधा संदेश दे दिया है जो कहते हैं कि बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जाता है, और आप उन्हें स्वयं देखा है, आपका चुनाव प्रूव है कि आप बिना पैसे की भी जीती हैं। लेकिन आगे विधानसभा 2022 है। जी जी। क्या आप 2022 में सदन में आवाज बनेंगी? बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। लगातार क्षेत्र भी जा रही हूँ। पूरा मऊ मानिकपुर विधानसभा चित्रकूट में आता है, उसमें मैं घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे संदेश देना था समाज को
कि जितना महंगा चुनाव होता है वही भ्रष्टाचार की एक नींव है। जितना महंगा चुनाव होगा उतना भ्रष्टाचार होता है, जितना सस्ता चुनाव होगा भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। तो ये एक संदेश भी मुझे देना था, इसलिए मैं कम सस्ते में चुनाव लड़ी और जीती। विधानसभा भी लड़ने का पूरा मन है? बिल्कुल बिल्कुल। संभावित सीट और मऊ मानिकपुर विधानसभा से। मऊ मानिकपुर विधानसभा से है। यह बुंदेलखंड की बहुत पिछड़े इलाके का वो विधानसभा है और आज भी वहाँ पर जो लोग जीते हैं, अगर देखा जाए तो पूरा बिहड़ इलाका है और शिक्षा से तो वंचित है ही, वहाँ पर वो मोस्टली समाज है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उससे भी वंचित है। और हमारी आशा है कि जो मीरा भारती जी हैं वहाँ अगर सदन की आवाज़ बनेंगी तो वहाँ के क्षेत्र के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए काम करेंगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं देवता